हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 51 है और आज के सेशन में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रीवियसली स्टूडेंट हम 8 टेंसेस की बात कर चुके हैं, अब आपके सिर्फ 4 टेंसेस रह गए हैं। दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, देन हम मूड करेंगे, फिर हम मॉडल्स करेंगे और उसके बाद हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे एडवर्ब पर, कंजंक्शन पर एंड प्रेपोजिशंस पर, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट आपकी ग्रामर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, तो वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं आपको करा चुकी हूँ वो प्रॉपरली रिवाइज करिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपके सामने n नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली बताता क्या है? देखिए, ये पास्ट में ही कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। इस टेंस को आप समझ सकते हो कि जो चीज़ पास्ट इन द पास्ट है, यानी कि जो पास्ट में भी पास्ट होता है ना स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कि कोई चीज़ किसी एक पॉइंट पर पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ स्टूडेंट हम करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई कंडीशन डिफाइन नहीं होती है, कोई आपको एक स्पेसिफिक समय नहीं दिया होता है, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट आपको स्पेसिफिक समय दिया जाता है, एक ड्यूरेशन आपको दी जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में आप लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह से आप ये कंडीशंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट ये कंडीशंस यूज़ हो जाती हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ स्ट्रक्चर समझेंगे जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आप कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 9:15 AM, ठीक है। अब आपने ये वाला सेंटेंस देखा, ये आपका किस में है? ये आपका सिंपल पास्ट में है। कैसे पता लगा? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ओके। फिर हमने देखा स्टूडेंट, ये भी आपका सिंपल पास्ट में है। कैसे पता लगा? बिकॉज यहाँ भी हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाती है अराइव, और ये कैसी वर्ब है? ये स्टूडेंट आपकी रेगुलर वर्ब है, और लेफ्ट आपकी एक इरेगुलर वर्ब है, ओके। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि ट्रेन 9 बजे छूटी थी और हम 9:15 पर पहुँचे थे, ठीक है। ट्रेन 9 बजे छूटी थी और हम 9:15 पर पहुँचे थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों सेंटेंस को इस तरह से लिखिए कि उसमें पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि पास्ट परफेक्ट हम उस सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो पहले हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्शन पास्ट में पहले हो जाता है, जो एक्शन पास्ट में पहले हो जाता है उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है उसे हम रखते हैं स्टूडेंट सिंपल पास्ट में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। सो अब आप इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन वी अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर सेंटेंस में बोला कि ट्रेन 9 बजे छूट चुकी थी और हम पहुंचे थे 9:15 पर, तो ट्रेन पहले छूट चुकी थी और हम कितने बजे पहुंचे? 9:15 पर। तो मैंने आपसे क्या बोला? जो पास्ट में ही अर्लियर एक्शन है, जो पहले का एक्शन है, यानी कि द ट्रेन लेफ्ट, तो इसे तो आप रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद का एक्शन है इसे आप रखेंगे सिंपल पास्ट में। दैट इज़ वाई स्टूडेंट, जब मैंने इसमें पास्ट परफेक्ट को इन्फ्यूज़ करा, ठीक है, जब मैंने इसमें पास्ट परफेक्ट को इंट्रोड्यूस करा, तो मैंने कैसे लिखा? व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे थे, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो जब ट्रेन जा चुकी थी स्टूडेंट, ये तो रहा आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो इसके बाद एक्शन हुआ वो हुआ आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जब दो एक्शंस, ठीक है, पास्ट में ही हो रहे होते हैं, तो जो एक्शन पहले होता है
वो तो स्टूडेंट आपका पास परफेक्ट में आता है, और जो एक्शन बाद में होता है वो स्टूडेंट आपका सिंपल पास्ट में आता है। और पास परफेक्ट टेंस सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट आपको बताता है। ठीक है, अगर आपको ये सपोज तरीका नहीं पता है तो जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तब आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं ना, कि द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 9:15 AM। ठीक है, हमने इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करके बोल दिया, गलत तो ये भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ा तब मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी कि जो पहले एक्शन हुआ है वो तो हुआ आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हो रहा है वो हुआ आपका सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो हमेशा स्टूडेंट आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में, और जो पहले होगा वो स्टूडेंट आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे, तो ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करिएगा। ठीक है, सो पहला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट हम। पहला सेंटेंस कहता है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू लंदन। ठीक है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू लंदन। अब बिफोर स्टूडेंट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। सो एक सेंटेंस आपका ये रहा और दूसरा सेंटेंस ये रहा, आई वेंट टू लंदन। ठीक है, सो आपने जब पहला सेंटेंस देखा आई हैड, ओके, आई हैड के साथ आया स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट में रखते हैं स्टूडेंट, तो उसमें आपकी सब्जेक्ट होती है, देन स्टूडेंट आप हैड यूज़ करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को स्टूडेंट हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब ये पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब यूज होता है तब इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और जब स्टूडेंट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तब ये स्टूडेंट आपका वर्ब का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ओके, सो पहला सेंटेंस देखते हैं। सो आई हैड नेवर सीन, अब सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो गई सॉ, और थर्ड फॉर्म हो गई सीन। तो हमने हैड के साथ देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ रही है, दैट इज़ वाई ये जो सेंटेंस है आपका ये है पास्ट परफेक्ट में। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू लंदन। अब बिफोर के बाद आपने देखा आई वेंट टू लंदन, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर वेंट आया। तो ये सेंटेंस किस में है, ये है आपका सिंपल पास्ट में, राइट। तो आपने देखा ये सेंटेंस आपका किस में है, पास्ट परफेक्ट में, और ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट में। सो आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू लंदन। लंदन जाने से पहले मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच नहीं देखा था। ठीक है, लंदन जाने से पहले मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच नहीं देखा था। तो आप मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, लंदन जाने से पहले, ठीक है, मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच नहीं देखा था, यानी कि वो लंदन तो बाद में गया था ना। ठीक है, लंदन तो वो बाद में गया था ना। सो आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच, तो ये एक्शन पहले हुआ कि मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हमने साथ में क्या जोड़ा, बिफोर आई वेंट टू लंदन, मतलब एक आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया, एक आपको कंडीशन दे दी है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन स्टूडेंट हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं। सो आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू लंदन, कि लंदन जाने से पहले मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच नहीं देखा था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। सो स्टूडेंट अब ये सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, ठीक है, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। ठीक है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि मैंने अपना वॉलेट खो दिया था। ठीक है, तो मैंने अपना वॉलेट पहले खोया होगा ना, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। तो ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन पहले है या फिर जिसकी वजह से बाद में किसी चीज़ के रेपरकशंस हैं, रेपरकशंस का मतलब होता है स्टूडेंट, ये वर्ड दिमाग में रखिएगा, रेपरकशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस।
ठीक है, कि जिसकी वजह से कुछ होता है। ओके, सो मैंने अपना वॉलेट खोया, इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यानी कि वो पास्ट में अपना वॉलेट खो चुका था और इसी वजह से पास्ट में है उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने आपको बताया ना, पास्ट परफेक्ट को कहते क्या है, पास्ट इन द पास्ट भी कहते हैं, कि जो चीज़ पास्ट में भी पास्ट में हुई थी, ठीक है, जो चीज़ पास्ट में भी पास्ट में हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता क्या है कि कोई चीज़ हो चुकी है, ठीक है, कोई चीज़ हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या है कि कोई चीज़ हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी स्टूडेंट जो हम एक्शन डिफाइन करते हैं वो हम पास्ट के ही तो डिफाइन करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम प्रेजेंट टाइम में जब उसे बोलते हैं तब हम उसे उन एक्शंस को हैज़ और हैव का यूज़ करके बताते हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ पर स्टूडेंट इमीडिएट पास्ट को दर्शाएंगे ऑलरेडी या जस्ट का यूज़ करके, ठीक है, या फिर स्टूडेंट हम वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके, सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। एक और बात आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट एनी और सम डिफरेंस बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ। मैंने आपको एनी और सम का डिफरेंस बताया था, किस में, एडजेक्टिव में, राइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि सपोज करो पूरा सेंटेंस करेक्ट है और वो आपको एक यहाँ पर एरर दे दे कि एनी की जगह सम दे दे, ठीक है, आई डिड नॉट हैव सम मनी, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से, नो, नेवर, नॉट, जिनमें यूज़ होता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम एनी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट है, दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टूडेंट एनी आएगा, सम नहीं आएगा। ओके, सो आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, टोनी न्यू इस्तांबुल सो वेल बिकॉज ही हैड विजिटेड द सिटी सेवरल टाइम्स। उसे इस्तांबुल के बारे में इसलिए इतनी अच्छी तरह से पता है क्योंकि वो कई बार वहाँ पर विजिट कर चुका है, कई बार वहाँ पर जा चुका है, ठीक है, कई बार जा चुका है। सो जो चीज़ पहले है, ठीक है, ही हैड विजिटेड, दैट इज़ वाई स्टूडेंट हमने यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी, ठीक है, विजिट, ठीक है, विजिट बेस फॉर्म है, फिर हमने इसमें ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया जिसे हम एक इरेगुलर वर्ब, सॉरी रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एंटोनी न्यू इस्तांबुल सो वेल, जिसकी वजह से पता है, सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका सिंपल पास्ट में आया और ये आपका आया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक, ठीक है, बिकॉज शी हैड रेड द बुक। मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पर स्टूडेंट हम इसे पास पार्टिसिपल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, ठीक है। रीड और रेड की स्पेलिंग सेम ही होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जब हम इसको पास्ट में यूज़ करते हैं या फिर परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं तब स्टूडेंट हम इसे रेड बोलते हैं, ठीक है। शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक, वो बुक पढ़ चुकी थी इसलिए उसे स्टोरी पता थी, ठीक है, तो वो बुक पढ़ चुकी थी इसलिए इसे स्टोरी पता थी। सो वो बुक पढ़ चुकी थी, ये आया आपका किस में, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए बिकॉज शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी, इसलिए उसे मूवी समझ में आई, ठीक है, मूवी समझ में आई। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मैंने अंडरस्टूड कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कैसी वर्ब है, ये आपकी एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट, बिफोर लास्ट नाइट। अब यहाँ पर लास्ट नाइट आ गया तो अगर यहाँ पर हैज़ आ जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइम में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, एरर भी समझते चलिए, तो यहाँ पर हैड सही है। सो क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट, कि कल से पहले वो कभी भी ओपेरा नहीं गई थी, कल से पहले, ठीक है, कल से पहले वो कभी भी ओपेरा नहीं गई थी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, सो बिफोर लास्ट नाइट जब स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो जब स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है वहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सो क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा, हैड के साथ हमने बीन यूज़ करा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, बी वर्ब की,
ठीक है, क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान से देखा है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, वी हैड हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। अब यहाँ पर समझना कि हैड कैसे आया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोल देती वी हैड दैट कार फॉर 10 years, हमारे पास वो कार 10 सालों से है। ठीक है, बिफोर इट ब्रोक डाउन, हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। तो जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो जो चीज़ पहले है जिसकी वजह से दूसरी है, तो जो चीज़ पहले है वो हमेशा आपकी पास्ट परफेक्ट में होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव ये बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म भी हैड रहती है, थर्ड फॉर्म भी हैड रहती है। अगर यहाँ पर आप सिंपल हैड रखे रहते, ठीक है, आप दूसरा हैड नहीं यूज़ करते, तो ये आपका स्टूडेंट सिंपल पास्ट में हो जाता। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट सिंपल पास्ट में हो जाता, ये आपका गलत हो जाता। ठीक है, दैट इज़ वाई हमें हैड की ज़रूरत पड़ी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यूज़ करा। ओके, सो वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। टूटने से पहले हमारे पास ये कार 10 साल से थी। ठीक है, वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन, हमारे पास ये कार 10 सालों से थी, टूटने से पहले, बिफोर इट ब्रोक डाउन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पर आपको हैड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको एक कंडीशन दे रहा है कि बिफोर इट ब्रोक डाउन। मैंने आपको क्या बताया, जब दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं तो जो पहले वाला एक्शन है वो आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला है स्टूडेंट वो आपका सिंपल पास्ट में। ठीक है, या फिर जो स्पेसिफिक टाइम होता है, अगर स्पेसिफिक टाइम आपको गिवन है तब आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो जो वजह है वो आपका स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट में, और जो हुआ है, ठीक है, वो आपका सिंपल पास्ट में। सो वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। ठीक है, बिफोर इट ब्रोक डाउन। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड हिज स्टडीज ही हैड बीन इन लंडन फॉर ओवर 8 years। बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड हिज स्टडीज़, कि जब एलेक्स ने अपनी स्टडीज़ फिनिश करी थी वो लंदन में 8 साल रह चुका था, यानी कि लंदन में 8 साल रहते हुए उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी। ठीक है, तो वो लंदन में 8 साल रह चुका था। ठीक है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका आया पास्ट परफेक्ट में, और बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड हिज स्टडीज़ ये आपका आया सिंपल पास्ट में। देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं स्टूडेंट कि जब भी बाय द टाइम आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है, तो बाय द टाइम के साथ आप हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे और बाद वाला सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट में रखने देंगे। ठीक है, अगर रटना ना हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड स्टडीज़ ही हैड बीन इन लंदन फॉर ओवर 8 years, कि जब तक एलेक्स ने अपनी स्टडीज़ फिनिश की थी वो लंदन में तकरीबन 10 साल तकरीबन 8 साल रह चुका था। ठीक है, फॉर ओवर 8 years वो वहाँ रह चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे फेल बैड अबाउट सेलिंग द हाउस बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर मोर देन 40 years। उन्हें बुरा लगा हाउस को सेल करते समय, क्योंकि वो उस हाउस को 40 साल से ज़्यादा ओन कर चुके हैं। ठीक है, 40 साल से ज़्यादा वो उस घर में रह चुके हैं, 40 साल से ज़्यादा वो घर उनका था, और जब अब उन्होंने बेचा तो उन्हें बुरा लग रहा था। ठीक है, सो स्टूडेंट, तो जो उनका ओन है, ठीक है, वो पहले है कि 40 साल से ज़्यादा वो उस घर को ओन कर रहे थे। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका आया पास्ट परफेक्ट में, और उन्होंने बेचा तो उन्होंने बाद में ना, उससे पहले उन्हें उस घर में 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, 40 साल से ज़्यादा उस घर में बिताने के बाद दे वर सेलिंग दैट हाउस। ठीक है, सो दे फेल बैड अबाउट सेलिंग द हाउस बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर मोर देन 40 years। ओके, और ये स्टूडेंट आपका फेल्ट। ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म है, और फील कैसी वर्ब है, ये आपकी एक इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। और ओन्ड कैसी है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है बिकॉज इसकी बेस फॉर्म है ओन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैड विजिटेड हर जापानीज रिलेटिव्स once in 1993 before she moved in
विद देम इन 1996, कि वो अपने जापानीज़ जो रिलेटिव्स थे वहाँ पर विज़िट कर चुकी थी 1993 में एक बार, बिफोर शी मूव्ड इन विद देम इन 1996। कहने का क्या मतलब है कि वो उनके साथ रहने बाद में आई है, रहने वो 1996 में आई है, 1993 में वो पहले अपने जापानीज़ रिलेटिव से मिल चुकी है, वहाँ पर विज़िट कर चुकी है, तो वो पहले मिल चुकी है। तो जब वो पहले मिल चुकी है, ये सेंटेंस आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट में। और स्टूडेंट वो बाद में उनके साथ रहने आई है, ठीक है, बिफोर शी मूव्ड इन विद देम इन 1996, ये आपका रहेगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पर आपका इन 1993 एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है, तो मैंने आपको बताया है जब स्पेसिफिक टाइम आपको गिवन हो तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हैड ना यूज़ करना चाहें तो भी चलेगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी विजिटेड हर जापानीज रिलेटिव्स वंस इन 1993। सिंपल पास्ट अगर मेरा सेशन देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एक टाइम आपको गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक टाइम आपको गिवन है कि वो 1993 में एक बार अपने जापानीज रिलेटिव्स के पास विजिट कर चुकी है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस सेंटेंस को भी सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को भी सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप और समझिए, अगर आपने मेरा सेशन 3 देखा है ऑफ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, वहाँ मैंने आपको शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के बीच का डिफरेंस बताया था, ठीक है। मैंने आपको वहाँ बताया था कि वुड हैव का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम बेसिकली रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि किसी वजह से मैं ये करता या फिर किसी वजह से मैंने ये नहीं करा, ठीक है। इस सेंटेंस से समझिए, इफ़ आई हैड वोकन अप अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वुड हैव कॉट अंकिता रेड हैंडेड। अगर मैं इस मॉर्निंग जल्दी उठ गया होता तो मैं अंकिता को रंगे हाथों पकड़ लेता, ठीक है। आई वुड हैव कॉट रेड हैंडेड अंकिता, ठीक है, कि अगर मैं इस सुबह जल्दी उठ गया होता, ठीक है, तो आई वुड हैव कॉट अंकिता रेड हैंडेड। तो स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है कि जो आपका इफ़ क्लॉज है, ठीक है, आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ वुड हैव के साथ भी करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ होगा, ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है कि जो आपका इफ़ क्लॉज है, ठीक है, जो आपका इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज क्या, जो सेंटेंस आपका इफ़ से शुरू होता है, और क्लॉज मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है आई जैसे, और यहाँ पर अपनी एक वर्ब होती है, दैट इज़ वाई मैंने इसे बोला इफ़ क्लॉज, ठीक है। तो जो आपका इफ़ क्लॉज होता है स्टूडेंट, वो आपका हमेशा, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा, ठीक है। और आई वुड हैव कॉट अंकिता रेड हैंडेड, यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ वुड हैव का यूज़ स्टूडेंट हम कब करते हैं, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, कि अगर मैं इस मॉर्निंग जल्दी उठ गया होता तो मैं अंकिता को रंगे हाथों पकड़ लेता, ठीक है। आई वुड हैव कॉट अंकिता रेड हैंडेड। तो जब आपका वुड हैव का स्ट्रक्चर आएगा, वुड हैव के साथ जब आपकी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, कैच इसकी बेस वर्ब है और कैच का कॉट, ठीक है, कैसी वर्ब है स्टूडेंट आपकी, ये आपकी एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। सो इफ़ आई हैड वोकन अप अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वुड हैव कॉट अंकिता रेड हैंडेड। तो इस स्ट्रक्चर को भी स्टूडेंट आप दिमाग में रखिएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल, होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कल के सेशन में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि कैसे आप पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। कल के सेंटेंस में मैं आपका जो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच का जो डाउट है उसे और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।